नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 29वीं कड़ी में हम वीरांगना सुनीति चौधरी के बारे में जानेंगे। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। नारी तू नारायणी, सब तुझसे ही उत्पन्न है। शक्ति या हीनता, प्रेम या घृणा, शांति या अशांति, रूप या कुरूप, पुरुष का तो केवल नाम है। उसका तन और मन बनाने वाली भी तू ही तो है। सुनीता चौधरी भारत की एक वीरांगना क्रांतिकारी नारी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 14 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपनी सखी शांति घोष के साथ मिलकर एक अत्याचारी ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट की हत्या की थी। सुनीति उस समय के प्रसिद्ध युगांतर पार्टी की सदस्य थी। इनका जन्म 22 मई 1917 में पूर्वी बंगाल के त्रिपुरा जिले के इब्राहिमपुर गांव में एक साधारण हिंदू मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता चौधरी उमाचरण सरकारी सेवा में थे और माँ सूरज सुंदरी चौधरी एक शांत और पवित्र विचारों वाली औरत थी। उन्होंने सुनीति के तूफानी करियर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकर्ताओं के लिए पुलिस की क्रूरता चरम सीमा पर थी। अंग्रेज अफसरों के अत्याचारों को देखकर सुनीति के मन में उनसे बदला लेने की भावना प्रबल होती जा रही थी। जब वह छोटी लड़की स्कूल में थी तो उसके 2 बड़े भाई कॉलेज में क्रांतिकारी आंदोलन में थे। सुनीति युगांतर पार्टी में अपनी सहपाठी प्रफुल्ल नलिनी द्वारा भर्ती की गई थी। कोमिल्ला में सुनीति छात्राओं के स्वयंसेवी कोर की कप्तान थी। उनके शाही अंदाज और नेतृत्व करने के तरीके ने जिले के क्रांतिकारी नेताओं का ध्यान उसकी तरफ खींचा था। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जीवन अपनी मातृभूमि के लिए त्याग का नाम है। इन शब्दों में देश के लिए कुछ करने के इनके विचारों को और भी मजबूती दे दी थी। वे डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर कॉर्पस की मेजर बनी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विद्यार्थी संगठन को संबोधित करने के लिए शहर का दौरा किया, तब सुनीति लड़कियों की परेड का नेतृत्व कर रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनसे कहा था, मैं आपको आगे की श्रेणी में देखना चाहूँगा। क्रांतिकारी कार्यों में लड़कियों को और महिलाओं को सूचना पहुंचाना, कागजात और हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसका विरोध करते हुए सुनीति ने कहा था, हमारे खंजर और लाठी के खेल का क्या मतलब अगर हमें वास्तविक लड़ाई में भाग लेने का मौका ही न मिले। सुनीति को गुप्त राइफल ट्रेनिंग और हथियार चलाने के लिए चुना गया। इसके तुरंत बाद ही वह अपनी सहपाठी शांति घोष के साथ एक प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए चयनित हुई और यह निर्णय लिया गया कि उन्हें सामने आना ही चाहिए। वह गोलियां चलाने का अभ्यास करने लगी। उनकी असली चुनौती लक्ष्य को भेदना नहीं, बल्कि सुनीति की उंगली ट्रिगर तक पहुंच ही नहीं पाती थी। पर यह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह ट्रिगर दबाने के लिए मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करने लगी। उनका निशाना जिला मैजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवन था। उन्हें भगत सिंह जी की फांसी का बदला लेना था।
14 दिसंबर 1931 को शांति घोष और सुनीति चौधरी जिला मजिस्ट्रेट के बंगले पर पहुंची। दोनों ने अपने नाम बदलकर ईला सेन और मीरा देवी नाम से इन लड़कियों ने मजिस्ट्रेट को स्विमिंग क्लब के उद्घाटन के लिए निमंत्रित करने वाला पत्र दे दिया। ईला ने अपनी पहचान पुलिस अफसर की बेटी के रूप में कराई और स्वीकृति के लिए हस्ताक्षर करने को कहा। दोनों लड़कियों ने अचानक पिस्तौलें निकाली और मजिस्ट्रेट को दोनों ने गोलियों से भून डाला। दोनों पकड़ ली गई, उन्हें हर तरह की यातनाएं दी गई, पर ये टूटी नहीं, ना ही अपने संगठन की जानकारी दी। क्रांतिकारियों ने इन बहादुर लड़कियों के बारे में पर्चे बांटे। मेजर की यूनिफॉर्म में सुनीति और नीचे यह पंक्ति थी, तबाही की ज्वलंत इच्छा आज मेरे लहू में दौड़ रही है। यह मिशन सफल हो गया। कोर्ट ने उन्हें कम उम्र की वजह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें शहीद होने से रोक लिया गया था। वह चिल्लाती रही, फांसी मिलनी चाहिए थी। शांति घोष को दूसरी श्रेणी में और सुनीति को तीसरी श्रेणी में भेज दिया गया, जहां चोर और जेब कतरों को रखा जाता था। खराब खाना और गंदे कपड़े मिलते थे। जेल में कई तरह की यातनाएं दी गई, पर वह नहीं टूटी। आखिरकार 6 दिसंबर 1939 को उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पूरे जोर शोर से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। 1944 में मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री की, जिसे हम आधुनिक युग में MBBS कहते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रद्योत कुमार घोष से शादी कर ली। सुनीति का दयालु और समर्पण भरा स्वभाव उनके डॉक्टरी पेशे से मेल खाता था। जल्द ही वह चंदन नगर की एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गई। लोग उन्हें प्यार से लेडी माँ बुलाने लगे। 1951-52 के आम चुनावों में डॉक्टर सुनीति घोष को कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की पेशकश की गई। राजनीति में दिलचस्पी नहीं होने के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 12 जनवरी 1988 को इस क्रांतिकारी महिला ने दुनिया को अलविदा कहा। इनका देश प्रेम, बहादुरी और दयालुता के किस्से आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसी वीरांगना क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।